हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्टी टॉक्स, जहां पर हम मार्टी की टीम विद हमारे कुछ गेस्ट कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस करते हैं जो हमें लगता है करनी ज़रूरी है, जो हमें लगता है शायद मेन स्ट्रीम चैनल्स में इतनी हो नहीं रही। और आज हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटी राइट्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं कि एक मुल्क की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर कि तमाम जो भी वोल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं हमारे मुल्क में उनको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, बराबर की हक मिलें। वी हैव टू यूथ एक्टिविस्ट, माइनॉरिटी यूथ एक्टिविस्ट विद अस। हमारे साथ हैं पवन कुमार जो खुद एक जर्नलिस्ट भी हैं। मेरा नाम पवन है और मैं पिछले तकरीबन 7-8 सालों से जो है वो डिफरेंट टीवी और प्रिंट मीडिया के साथ काम कर रहा हूँ। और आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। जी, सोशल एक्टिविस्ट बिल्कुल। जो प्रोविंशियल सतह पर जो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है उनके जो वज़ा हैं उनके साथ बैठकर यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन कोटा है उस पर भी हम जो है वो काम कर रहे हैं। विद मी इज निगम पीटर, डेवलपमेंट सेक्टर में 2017 से वो काम कर रही हैं। शी इज आल्सो वेरी इन्वॉल्व्ड इन माइनॉरिटी राइट्स और शी इज आल्सो एमफिल इन केमिस्ट्री। तो निगम वेलकम, एंड आप जरा बताएं कि आप ये दोनों चीज़ें कैसे कर रही हैं। Professional, my profession is chemistry and my personal pursuance is social sector, developing sector. So basically उन दोनों को मेंटेन करना इतना मुश्किल काम नहीं है। एक अर्शम, आप भी अपना तारुफ करवा दें। Hi guys, मेरा नाम अर्शम है। I work with Marty as a program officer. आज जिस बारे में हम बात करेंगे, it's something very I've been working very closely about it for the past I think month or so, and मुझे भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था इन डिटेल में। We're gonna specifically talk about affirmative action, जिसका essentially मतलब ये होता है, हम डिटेल में जाएंगे भी ये कि sometimes you have to create some opportunities, extra opportunities ताकि सब लोगों को equal opportunities मिल सकें। पाकिस्तान की हुकूमत ने I think 2009 में 5% जॉब कोटा कंपल्सरी बनाया for all government के इदारे, right? Which means कि जो आपकी हुकूमत के अंदर आते हैं, चाहे प्रोविंशियल हो या फेडरल। लेकिन उससे आगे बात हो रही है एजुकेशन कोटा की, बिकॉज वी हैव आल्सो लर्नड, हमारे गेस्ट पे थोड़ी और तफसील से बात करेंगे कि बहुत दफ़ा जो जॉब कोटा में जॉब्स अवेलेबल होती हैं वो माइनॉरिटी के यूथ उसको अवेल नहीं कर पाते बिकॉज उनके पास वो एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता। उनकी सतह पर नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन से हम NLD कहते हैं, वो बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारे लोग सिंध से हैं, पंजाब से, KP से, मुख्तलिफ इलाकों से लोग हैं। वो जो गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल है, मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ मिलते हैं। जो भी माइनॉरिटीज़ के इशू है, डिस्क्रिमिनेशन है, जॉब कोटा है, या हिंदू मैरिज बिल है, या क्रिश्चियन मैरिज बिल है, इस पर भी उन्होंने बहुत काम किया है। तो इस तरह देखा जाए तो ओवरऑल काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि जॉब कोटा है या एजुकेशन कोटा है, तो इस पर भी काम तो हो रहा है हमारे पास, मगर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक बड़ी उसमें रुकावट है। अवेयरनेस का भी बड़ा इशू है, अवेयरनेस भी चाहिए दोनों तरफ से। कोटा चाहिए, ये जरूरी है। कुछ कम्युनिटीज़ या कुछ ग्रुप्स हमारे ऐसे हैं जो अपनी लोकेशन की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, रिलीजन की वजह से, एथनिसिटी की वजह से उन प्रिविलेजेस को अवेल नहीं कर पाते, तो वो मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं बनते। तो वहाँ पे फिर उनको मेन स्ट्रीम का पार्ट बनाने के लिए, उनको वहाँ पे लेके आने के लिए कोटा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। 2009 में जो है ये फेडरल गवर्नमेंट ने कोटा जो इम्प्लीमेंट किया था, एग्जेक्टिव नोटिस जो वो पास किया था, और 2011 में पंजाब में जो है ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ये इम्प्लीमेंट किया। लेकिन उसके बाद भी जो एक बहुत बड़ा हर्डल आ रहा था वो ये था कि कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही थी सीट्स। लॉबिंग डेलीगेशन इन्होंने काफ़ी लॉबिंग की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, स्टेक होल्डर से, कि 2015 में सीट्स जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड होना शुरू हो गई। इसमें काफ़ी बड़ा हाथ खलील ताहिर संधू का है। कैरी फॉरवर्ड का आपका मतलब है कि जगह आप एक्सपीरियंस कर रहे हो? मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कैरी फॉरवर्ड ये होता है कि लाइक 2015 से पहले अगर कोई कैंडिडेट अपीयर नहीं होता सीट के ऊपर, चाहे वो टेस्ट पास नहीं करता, तो वो जो सीट है वो मेरिट के ऊपर चली जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, माइनॉरिटी कोटा से खत्म हो जाएगी। लेकिन अब क्या होता है कि अगर कोई कैंडिडेट अपीयर नहीं होता, वो टेस्ट पास नहीं करता, तो वो सीट जो है वो आगे अगले फेज में जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। वो मेरिट पे नहीं आएगी बल्कि अगले फेज के लिए जो है जाया नहीं होगी, वो माइनॉरिटी के लिए दे दी जाएगी। तो वहां पे फिर दूसरी बात आती है कि जब आपके पास बेसिकली प्रोडक्शन ही नहीं है तो आप उन सीट्स को फिल ही नहीं कर सकते। जब एजुकेशन नहीं है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, ऑब्वियसली आपके रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज में आप
अगर कोई निकल के आता भी है बाहर, वो उसी सिनेरियो से निकल के अपने हर्डल्स को पार करके वो वहां तक पहुंचता है, उस चले मास्टर्स की डिग्री, एमफिल की डिग्री जो भी है, ठीक है, वहां तक आता है। अब वो उस बंदे से compete कर रहा है जो कि एक प्रिविलेज कम्युनिटी का पार्ट रहा है, उसका जो अपब्रिंगिंग होगी वो बहुत डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जो कि एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है। वो compete नहीं कर पाएगा उससे, ऑल्दो डिग्रीज इक्वल है, क्वालिफिकेशन इक्वल है, क्राइटेरिया इक्वल है। तो इसके अंदर यही बात है कि जो हमारे एम्प्लॉयर्स भी होते हैं उनकी कोई ये नहीं कह रहा, बहुत सारी जगहों पे इंटेंशनल भी होता है लेकिन बहुत सारी जगहों पे अनइंटेंशनल बायस भी है, जिसके अंदर अगर आपके पास एक सेम कैंडिडेट, दो सेम कैंडिडेट्स आ रहे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन सेम है, जिनके आपको सीवी और रेज्यूमे में ज़्यादा फर्क नहीं नजर आएगा, तो ऑटोमेटिकली बायस की वजह से वो जो ज़्यादा प्रिविलेज्ड कम्युनिटी के लोग हैं वो जॉब उनको मिल जाएगी, बजाय उनके के जो कि अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या एक रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट बायसनेस। इसमें एक ये भी आता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो फिगर एंड फैक्ट्स को काफ़ी ट्विस्ट करती है। बेसिकली कोटा तो इम्प्लीमेंट होता है BPS 1 से लेके BPS 19 तक, लेकिन अब वो ये क्या करते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सीट्स आ रही हैं, 140 सीट्स है, उस पर 7 माइनॉरिटी सीट्स बनेंगी, वो सातों की सातों जो हैं वो BPS 4 तक एडजस्ट कर देंगे, यानी इससे अबव नहीं जाएंगे वो, यानी कि हमारे ऑडियंस को जरा BBS यानी कि वो 4 दर्जे के ग्रेड हाँ चौथे ग्रेड तक जो है वो उसको सेट कर देंगे। अब इसमें इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने वो एग्जेक्टिव नोटिस तो जारी कर दिया, उन्होंने मतलब बोल दिया, लेकिन वो अपनी दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर रही। कॉन्ट्रैक्ट सीट्स के ऊपर भी जो है वो कोटा जो है इम्प्लीमेंट होता है। कोटा बेसिकली 6 महीने से ज़्यादा की जितनी भी आपकी टाइम पीरियड की जॉब है उस पर इम्प्लीमेंट होता है। तो अब यहाँ पे फिर ब्यूरोक्रेसी क्या करती है कि ट्विस्ट करती है, वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो 6 मंथ से कम की होती है, एडवर्टाइज करने के बाद, रिक्रूट करने के बाद वो एक्सटेंशन कर देती है। कोटा तो बहुत क्लीनली है, ये क्लीन एग्जिट है कि आप आराम से जो है वो निकल गए, कोटा भी आपने अप्लाई नहीं किया और आपने जो है ना वो जिनको आप जॉब देना चाह रहे हैं उनको आपने जॉब भी दे दी। और मैं जरा इस पे एक चीज बताना चाहती हूँ, जस्ट टू बिल्ड दिस आर्ग्यूमेंट कि एजुकेशन कोटा होना क्यों जरूरी है अलॉन्ग विद द जॉब कोटा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की एक सर्वे के मुताबिक, उनकी रिसर्च के मुताबिक, जो एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो किसी भी हुकूमत की नौकरी के लिए आता है फॉर 1 वैकेंसी इज 50, बट अंडर द नॉन मुस्लिम कोटा ओनली 10 एप्लीकेशन ऑन एन एवरेज आर सबमिटेड, यानी जहाँ 50 एक नौकरी के लिए हो रही है जो नॉर्मल है, वहाँ पर 10 माइनॉरिटी से हो रही हैं, एंड 53% वैकेंसीज जो कोटा उनके लिए रखे हुए थे, जो सीट्स उनके लिए रखे हुए थे, उसमें से आधी से ज़्यादा सीट्स फिल हो ही नहीं। सिंध में काफ़ी जो डिपार्टमेंट से जो NLDs की मीटिंग हुई है तो वो कह रहे हैं कि हम पाबंद नहीं है 5% कोटा की, तो मतलब इस तरह की भी काफ़ी चीज़ें जो हमें हर्डल आ रही हैं। कोटे में कौन सा ये कहा गया है कि कोई अगर ग्रेजुएट की किसी की सीट है तो आप वहाँ पे मैट्रिक पास बंदा बिठा दें? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कोटा हमेशा के लिए नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम भूल जाती है। कोटा सिर्फ तब तक है जब तक हमारी स्टेट को, हमारी हुकूमत को लगे कि जो कुछ हमारी कम्युनिटीज़, अक्सर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, वो बराबर नहीं आ पा रही, उनको उस तरह के मौके नहीं मिल रहे जिस तरह बाकी मेजॉरिटी को मिल रहे हैं। जब स्टेट को लगेगा कि हाँ अब हमारी माइनॉरिटीज़ ने ये कोटा को यूज़ करके अब उनकी इतनी परसेंटेज हो गई है कि अब वो खुद अपने बलबूते के ऊपर बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी फैसिलिटेशन के वो अपने मतलब कि कम्पीट कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ, तो ये कोटा ख़त्म कर दिया जाएगा। सारे कोटा का मकसद ही यही है कि ये टेम्परेरी बेसिस के ऊपर है, ये हमेशा के लिए नहीं होगा। कोटा की ट्रू स्पिरिट यही है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप उसके पर लॉ बनाएं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जेक्टिव नोटिस है, वो कोई भी गवर्नमेंट आके किसी टाइम भी इसको डिमोलिश कर सकती है, ठीक है, ख़त्म कर सकती है, तो उस टाइम फिर माइनॉरिटी का क्या बनेगा। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इसका लॉ बने, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गवर्नमेंट अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए कि अगर वो पुश कर ही रही है
पुश कर रही है तो फुल पुश करें। तो जॉब कोटा का तो हमें पता है कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने 5% जॉब कोटा इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये नेसेसरी है सारी हुकूमत के ऑटोनमस एंड सेमी ऑटोनमस अदारों पे कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें, इसको एडवर्टाइज करें। एजुकेशन कोटा की अभी लॉबिंग चल रही है, इसकी एडवोकेसी चल रही है। पंजाब ने इम्प्लीमेंट किया, हाँ, बाकियों ने भी नहीं किया। जब जॉब कोटा था तब भी ऐसे ही हुआ था कि पहले जो है सबसे पहले सिंध ने अडॉप्ट किया था उसको, बाद में 2011 में जो है वो पंजाब में आया था। तो मेरी सजेशन ये कि जो ग्रेड है वो 22 तक होना चाहिए, ताकि जो हमारे लोग बड़े हाई लेवल के पढ़े लिखे बाहर से पढ़कर आए, बिल्कुल 22 ग्रेड का कोई भी सिंध में हमारा अफसर नहीं, माइनॉरिटी नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इसके अंदर तो हम लोगों ने रिसेंटली जैसे हम बताया था कि हम अपना सोशल मीडिया कैंपेन रन कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने ये स्टेटिस्टिक्स शेयर की कि किस तरह हमारी ऑलमोस्ट अगर 3% या 4% पॉपुलेशन है तो उनके पास सिर्फ 2.6% जॉब परसेंटेज होगी, और उसके अंदर भी जो ग्रेड स्केल है वो ज़्यादा बेसिकली हमने ये लिखा हुआ था कि 22 ग्रेड का नो वन मेक्स इट टू 22। नो वन मेक्स टू ग्रेड 22। एंड उसमें हमारे ऑडियंस को गलतफहमी बहुत गंदी थी कि ग्रेड 22 का मतलब क्या है। वो तो पहुंच गए थे सीधा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। That's not grade 22, you guys. Google करो please। नहीं है वो grade, it's perfectly legal for your religious minorities to make it to grade 22, otherwise हम उसके अंदर डाल देना है, ठीक है ना, ये it's perfectly legal। So yeah, आपको बस मैं ये बताना चाह रही थी कि there's nothing wrong with that। and पाकिस्तान को बनाने में बहुत ज़्यादा religious minorities का हाथ है, हमारे कल्चर में, हमारे म्यूजिक में, हमारी गवर्नमेंट में। हमारी आई थिंक कराची के पहले मेयर वाज जिनका नाम हुई, बट ही वाज अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस माइनॉरिटी। So we can also discuss के कोटा का फायदा क्या हुआ है, कुछ ना कुछ Please implementation do tell us your success stories। हाँ, please share some success। आई एम सिटिंग हियर बिकॉज मैं जॉब कर रही हूँ कोटा बेसिस के ऊपर। एक्सक्लूजन, अगर आप मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं जितने मर्जी एजुकेशन हासिल कर लें, आप अंदर से ये सोचते हैं कि आप कम्युनिटी का पार्ट नहीं, एक्सक्लूजन आप फील करते हैं। तो जब आपके पास फाइनेंशियल मतलब इक्वलिटी आ जाती है, स्टेटस इक्वलिटी आ जाती है, तो आप इंक्लूजन का जो सेंटिमेंट्स है वो फील करते हैं। बेसिकली मैं ज़्यादा अपने आप को पाकिस्तानी समझती हूँ। जब मेन स्ट्रीम का जब हिस्सा बन जाते हैं तो बेसिकली वो ज़्यादा अपने आप को जो है सिक्योर फील करती है कम्युनिटी जो है, क्योंकि स्टार्ट से तो इनसिक्योरिटीज़ का हम इनसिक्योरिटीज से सराउंडेड होते हैं। तो जब मेन आप देखते हैं कि हाँ भी कोई फ़र्क नहीं है, मैं भी वैसा हूँ, मेरे साथ वाला भी वैसा है, तो आप ज़्यादा जो है वो उस कम्युनिटी का पार्ट होते हैं, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे ओन करते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी। गाइस थैंक यू सो मच आप लोगों का इधर आना, एंड प्लीज हमारे ऑडियंस हमें जरूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। एंड इफ यू गाइस हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। हम पूरी कोशिश करेंगे इसका जवाब देने का। If you are a religious minority yourself, if you know someone who is, please do let them know कि job and education quota एक चीज exist करती है। 5% by law पूरी मुल्क में, 5% quota गवर्नमेंट की जॉब्स में अवेलेबल है, 2% अभी पंजाब में है, लेकिन एजुकेशन कोटा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ओवरऑल ऑल एरियाज में आए। एंड जनरली आई थिंक ये बस if there's one takeaway that you guys can take from this episode is that कि किसी और को opportunity देने से आपकी opportunity कम नहीं होती। कायद का ख्वाब भी यही था, और I think पाकिस्तान का बनने में ये बहुत major part था that we have to protect our minorities। because अगर हम भूलें ना, इंडिया में before Pakistan was made हम भी एक minority थे, तो यही courtesy हमें अपनी और minorities को भी देने की ज़रूरत है। Thank you guys, take care, and we will be back again with another episode, pata nahi kab, but we will be. Take care.